नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये भारतीय इतिहास से जो आपके वनडे एग्ज़ाम और साथ साथ में आपके पीसीएस तक के एग्ज़ाम को ये क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम और पीसीएस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास से ही पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। यदि आधुनिक भारत से प्राचीन या मध्यकालीन से मिला हुआ कोई विश्व का जुड़ा हुआ कोई खबर होगा करेंट में, तो उसको में भी पूछ सकता है, बशर्ते कि ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जाता है। तो मिस हमारा जो है वो मुख्य रूप से भारतीय इतिहास को पढ़ना है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है हमको। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बिहार एसएससी, आप इसमें आप बिहार एसएससी भी कैलकुलेट आप इंक्लूड कर सकती हैं, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए कि एसएससी का भी देती है या रेलवे एनटीपीसी का भी देते हैं, तो उसमें भी आप ये हिस्ट्री एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हिस्ट्री तो कहीं चेंज होगा नहीं, तो आप सभी जगह यूज कर सकते हैं। हम पैमाना लेके चल रहे हैं बीपीएससी के सिलेबस को। तो बीपीएससी में आपका जो पैटर्न होता है वह 2 परीक्षा होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा, इतिहास का जो वेटेज है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो लिखा हुआ है भारतीय इतिहास हमारे सिलेबस में, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ना है। एक पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है मध्यकालीन भारत की भारतीय इतिहास, यानी कि मध्यकालीन भारत को पढ़ना है। और आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी कि आधुनिक भारत को हम लोगों को पढ़ना है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास को हमको नहीं पढ़ना है, और स्वतंत्रता के बाद के भारत को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हालांकि ये यूपीएससी में दोनों पढ़ना है। और भारतीय कला और संस्कृति को भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यानी कि बीपीएससी प्री के लिए आपको ओनली भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है। इसमें से भी मुख्य रूप से ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे, उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे, और फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस लगभग 30 से लेके 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल इतिहास से। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना मतलब कि आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि 150 क्वेश्चंस प्री में पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चंस में से 30 से 35 क्वेश्चंस केवल हिस्ट्री से रहेंगे। तो आप इसका वेटेज समझ सकते हैं। उसके बाद में बीपीएससी प्री जैसे ही क्लियर कर लीजिएगा, तो उसके बाद में आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहला है आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला और संस्कृति, यही लिखा गया है उसमें। और स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि बिहार के संदर्भ में, माने कला और संस्कृति जो होगा वह बिहार के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास को ज़्यादातर वैसे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है जो बिहार के संदर्भ में ज़्यादा मतलब कि डिजाइन किया गया है। यानी कि ये वेल डिफाइंड आपका सिलेबस है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग कि कला और संस्कृति में क्या सिलेबस है हमारा। कला और संस्कृति के अंतर्गत हम लोग को स्पष्ट रूप से मौर्य कला पढ़ना है, उसके बाद पाल कला पढ़ना है, पटना कलम चित्रकला पढ़ना है, और एक मधुबनी कला हम लोग पढ़ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन पूछता नहीं है मधुबनी कला का। मेनली आपका मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला, ये 3 से कोई भी एक क्वेश्चन कला और संस्कृति के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि बीपीएससी में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में 20% का वेटेड है, मतलब कि 150 क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन केवल इतिहास से पूछे जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। और मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसमें 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग इतिहास की शुरुआत करते हैं कि इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास का लेखन कैसे शुरुआत हुआ और इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास है क्या। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतिहास। इतिहास क्या होता है? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में जितने भी हमारे घटनाएं घटित हुई है, उस घटनाओं का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसके एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? इतिहास हम लोग राजनीतिक पक्ष को पढ़ेंगे, सामाजिक पक्ष को पढ़ेंगे, आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे, सांस्कृतिक पक्ष को पढ़ेंगे और धार्मिक पक्ष को पढ़ेंगे। यानी कि इतिहास को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं: राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। मैंने अध्ययन के दृष्टिकोण से, इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से में 3 मौलिक प्रश्नों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। वो कौन कौन सा है? जैसे कि पहले भी हम लोग जिक्र किए, इतिहास क्या है। दूसरा हम लोग इतिहास का लेखन कैसे हुआ,
और तीसरा नंबर में इतिहास का विभाजन कितने कालखंडों में किया गया है। ये 3 प्रश्नों पर हम लोग सब प्रश्नों को समझते हुए आगे के क्लासेज को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इतिहास क्या है, ये इसी से। इतिहास मतलब जैसा कि हमने अभी एक बार और पढ़ा था कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब जितने भी अतीत में हमारे घटनाएं घटी हुई है वो सभी पक्षों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। सभी पक्षों का अध्ययन करने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे हम लोग इतिहास के राजनीतिक पक्ष यानी कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को अध्ययन करेंगे, सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल एस्पेक्ट्स को अध्ययन करेंगे, आर्थिक पक्ष माने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक पक्ष यानी कि कल्चरल एस्पेक्ट को अध्ययन करेंगे और धार्मिक पक्ष यानी कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स को अध्ययन करेंगे। ये 5 पॉइंट हमारा मुख्य रूप से रहेगा जिसके अंतर्गत इतिहास के सभी पक्षों को हम लोग अध्ययन करते हुए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पक्ष है, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। तब उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं अब हम लोग इतिहास का लेखन कैसे प्रारंभ हुआ। इतिहास का लेखन जो है के अंतर्गत सबसे पहले हेरोडोटस को माना जाता है, जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे। उन्होंने पहली बार क्या किया, एक पुस्तक लिखा जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वह 500 ईस्वी पूर्व में यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि 500 ईस्वी पूर्व में लिखा था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा, इसीलिए हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। जो कि भारत के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है हकमनी साम्राज्य के स्थापना किए थे साइरस प्रथम, उनके द्वारा मिलता है, जिसमें बताया गया है कि दारा प्रथम जो थे वो भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, ऐसा मानना है हमारे जितने भी यूरोपीय विद्वान थे उनका मानना था। लेकिन डॉक्टर किथ नामक एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर किथ के अनुसार भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी। इसमें बोला गया है कि उनको इतिहास लेखन की जानकारी थी, लेकिन वे जो भी लिखे थे वो तिथि क्रम के अनुसार नहीं लिखे थे। लेकिन तिथि क्रम के अनुसार सबसे पहला जो किताब मिलता है वह कल्हड़ की राजतरंगिणी मिलता है, जो एक सुव्यवस्थित आपका यहाँ पे दिया गया है। सुव्यवस्थित लेखन जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है, जो कि बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हमने पहले पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संसार के इतिहास का लेखन प्रारंभ किया। ये यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे, मैंने हेरोडोटस जो थे वे यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका है, जो लगभग 500 ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी। इतिहास पर पहली बार लेखन करने के कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मतलब हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा, जिसके कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में भारत के संदर्भ में भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि हकमनी साम्राज्य जो कि ईरान में स्थित है, ईरानी के शासक जो थे दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर आक्रमण किया था और उसे जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित कर दिया था। ये लिखे हैं उन्होंने, हेरोडोटस ने अपने पुस्तक में लिखा है। हकमनी साम्राज्य यानी कि ईरान के बारे में, वहाँ के शासक थे दारा प्रथम, जिन्होंने भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत पर आक्रमण किया था और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाकर उसे 20वां प्रांत घोषित कर दिया था। उसके बाद है साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। साम्राज्यवादियों से मतलब है कि जो दूसरे राज्यों पर अपना आधिपत्य करके वहाँ पे राज्य कर रहे थे, उन्हें हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी, परंतु एक यूरोपियन इतिहासकार थे डॉक्टर कीथ, वे कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था। इस संबंध में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि भारतीयों ने प्राचीन काल में वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों एवं अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों से भारत की राजनीतिक, समाज, धर्म और संस्कृति की जानकारी दी थी। इसके साथ ही अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और धर्म का ज्ञान मिलता है। इस प्रकार डॉक्टर कीथ यह सिद्ध करते हुए कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी, और यह सत्य भी है। परंतु डॉक्टर कीथ यह भी मानते हैं कि वास्तव में भारतीयों के इतिहास लेखन में तिथि कर्म का अभाव था, यानी कि वो लोग तिथि कर्म के अनुसार इतिहास लेखन नहीं करते थे। वास्तव में भारतीय इतिहास का सुव्यवस्थित लेखन सबसे पहले कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी से मिलता है। इसकी रचना 12वीं सदी में कल्हड़ के द्वारा की गई थी। इतिहास का विभाजन 2 भागों में होता है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईस्वी पूर्व, और एनो डोमिनी यानी कि भगवान का वर्ष, इसे बोलती है ये ईयर ऑफ गॉड, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जिस साल
जन्म होता है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ, तो जस्ट इसके बाद वाला साल जैसे 100 ईस्वी, 200 ईस्वी और अभी 225 और इसके बाद में या 226 ईस्वी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और इसके पहले वाले वर्ष को हम लोग बोलेंगे 100 BC यानी कि ईस्वी पूर्व, 300 BC यानी कि 300 ईस्वी पूर्व, 2500 BC यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व। इतिहास का विभाजन 2 कालखंडों में किया जाता है। एक BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईस्वी पूर्व, AD मतलब एनो डोमिनी, ये ईयर ऑफ गॉड, जिस साल जिस समय माने ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो है प्रारंभ से लेकर 1947 ईस्वी तक है। इसका वर्गीकरण जो किया गया है वह प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल जो होता है वह 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक है, और आद्य ऐतिहासिक काल जो है वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है, और ऐतिहासिक काल जो है वह 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक है। जेम्स मिल के अनुसार जो होता है इतिहास, भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल को ही हम लोग बोलते हैं प्राचीन काल, और मुस्लिम काल को हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत, और ब्रिटिश काल को हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत। इस तरह से हमने आज के क्लास में हम लोगों ने इतिहास को जस्ट शुरुआत कर दिया है। आगे आने वाले क्लास में हम लोग और भी वीडियो को देखेंगे। आप इसे नोट्स बना लीजिए, और जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ाया है उसको एक नोट्स बनाकर इसे रिवीजन कीजिए। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी सभी वीडियो को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।